हाय एवरीवन, आज हम टेक्निकल कम्युनिकेशन का फिफ्थ लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन। टॉपिक है हमारे पास कोड एंड कंटेंट। कोड जो होता है ये ग्रुप ऑफ सिंबल्स होता है और उन्हीं सिंबल्स का यूज करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे जैसे ABC, ये जो है ये भी क्या है, ये एक तरीके का एक सिंबल है और इन्हीं सिंबल का हम यूज करके एक कोड बनाते हैं। ABCDEFG, ये सभी क्या है, ये एक सिंबल है। कहाँ के सिंबल है, ये इंग्लिश लैंग्वेज के सिंबल है। तो इन्हीं लैंग्वेज का यूज करके हम एक वर्ड बनाएंगे जिसको कोड बोलेंगे। जैसे हमने एक कोड बनाया एप्पल एक कोड बना और उस कोड का मतलब क्या हुआ, और उस कोड का मतलब हुआ सेब। तो इसी तरीके से कोड जो होता है ये जो होता है ये ग्रुप ऑफ सिंबल्स होते हैं। हर लैंग्वेज का अपना अलग अलग सिंबल्स होते हैं, तो उसमें हर लैंग्वेज का अपना अलग अलग कोड होता है। कंटेंट, जब हम कोड को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में कर देंगे तो वो कंटेंट हो जाएगा। जैसे हमने इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स को यूज करके एक एसे लिखा तो क्या हो गया, एक कंटेंट हो गया। तो कंटेंट जो है वो क्या है, वो ग्रुप ऑफ कोड्स है जो कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में है। टॉपिक हमारे पास स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेस। स्टिमुलस वो होता है जैसे कोई कुछ बोल रहा है तो हम अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से जो समझते हैं उसको स्टिमुलस बोलते हैं। वही रिस्पॉन्स जो होता है, वो रिस्पॉन्स जो किसी ने हमसे कुछ पूछा और उसके बदले में हमने उसको कुछ बताया तो वो रिस्पॉन्स होता है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, जैसे हमको किसी को कुछ मैसेज पास करना है। जैसे हमको किसी को हाय बोलना है तो जो बोलता है उसको क्या बोलते हैं हम, सेंडर। तो उसको क्या हम बोलते हैं, सेंडर सबसे पहले क्या बोलेगा, हाय। जैसे उसने अपने फोन पे हाय लिखा तो वो हाय क्या होगा, वो हाय उसके पास डायरेक्ट नहीं होगा, पहले वो इंक्रिप्ट होगा। तो हाय क्या होगा, वो उसका हाय इंक्रिप्शन होगा। इंक्रिप्शन क्या होगा, मतलब उसका कुछ कोड जनरेट होगा। जैसे मान लो हाई का कोड होगा 83654, तो वो कोड जनरेट हुआ। तो कोड इसलिए जनरेट होता है कि ताकि बीच में कोई उसको मैसेज पढ़ ना पाए। किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट को कोड फॉर्म में जनरेट करना, उसको उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, उस प्रोसेस को हम इंक्रिप्शन बोलते हैं। फिर आता है चैनल होता है जिसके थ्रू हमारा मैसेज पास हो रहा हो, उसको हम चैनल बोलेंगे। अब जब सेंडर रिसीवर के पास मैसेज पहुंचेगा तो रिसीवर कोडेड फॉर्म में तो पढ़ नहीं पाएगा, तो कोडेड फॉर्म को फिर से एक नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में चेंज करना क्या कहलाता है, डिक्रिप्शन कहलाता है। तो जब मैसेज डिक्रिप्ट हो जाएगा तब फिर रिसीवर उस मैसेज को पढ़ पाएगा। यही जो है वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में एक सेंडर होता है, फिर मैसेज होता है, इंक्रिप्शन होता है। इंक्रिप्शन को हम किसी प्लेन टेक्स्ट को कोडेड टेक्स्ट में चेंज करना है, इंक्रिप्शन कहते हैं। और चैनल वो होता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा हो। और डिस्क्रिप्शन क्या होता है, वो कोडेड मैसेज को नॉर्मल मैसेज में कन्वर्ट करना है, डिक्रिप्शन कहलाता है। और रिसीवर वो जो कि मैसेज को रिसीव कर रहा हो, जो कि कम्युनिकेशन सुन रहा हो। द इनकोडिंग प्रोसेस हमने बताया कि मैसेज को कोडेड फॉर्म में चेंज करना ही इनकोडिंग प्रोसेस कहलाता है। वहीं अगला है डिकोडिंग प्रोसेस। डिकोडेड मैसेज को फिर से नॉर्मल मैसेज में कन्वर्ट करना ही डिकोडिंग प्रोसेस कहलाता है। टॉपिक है इंटोनेशन क्या होता है, ये अपने पिच का वेरिएशन होता है। जैसे हम कभी कभार बोलते हैं तो कभी कभार धीरे से फिर तेज बोलते हैं, फिर या फिर कभी बोलते हैं तो तेज से धीरे बोलते हैं, तो वही इंटोनेशन होता है। इंटोनेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक फॉलिंग टोन, दूसरा राइजिंग टोन। Falling tone, when the speaker brings a sentence at a high tone but gradually shift to a lower tone as he reaches to the end of the sentence, it is known as falling tone. जब कोई स्पीकर है वो जब कुछ बोल रहा हो तो पहले तेज आवाज में बोला, फिर उसके बाद उसी को बोलते आवाज अपनी धीरे कर ले, उसी को फॉलिंग टोन बोलते हैं। ठीक फॉलिंग टोन का उल्टा होता है रेजिंग टोन। पहले जब कोई स्पीकर बोल रहा हो तो किसी चीज को जब बोल रहा हो तो पहले वो धीरे हो, लेकिन जब बोलना उसका खत्म होने वाला हो तब वो फिर तेज हो जाए, उसका टोन तेज हो जाए, तब वो उसी को हम राइजिंग टोन बोलते हैं।